अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुल्तान और खान सीरीज़ के पहले सीज़न की तैयारियां शुरू हैं, स्क्रिप्ट तैयार हो रहे हैं, किरदारों का रद्दोबदल जारी है। पहले कुछ और खबरें आती थी तो बाद में कुछ और आती हैं। चूँकि अगस्त ख़त्म होने वाला है और सितंबर में सुल्तान और खान सीरीज़ का ऑफिशियली ऐलान और प्रोमो आ जाएगा, इसलिए महमूद बुज़दाख टीम ने किरदारों का रद्दोबदल करके शूटिंग की तैयारियां कर ली हैं। इस सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो सेट में तब्दीली है, क्योंकि अब जंगलों और खीमों के बजाय महलों और जंग के मैदानों के सिनेरियो शामिल हो सकते हैं। अब जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान और खान के सेट से लीक हो रही हैं। नीलोफर खातून के किरदार के लिए अरब अदाकारा महसिन मेराबेत ने सीरीज को ज्वाइन कर लिया है, जबकि एलेना बोज ने नीलोफर का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया है। नीलोफर के किरदार के लिए जिस अदाकारा ने इनकार किया है, ये तुर्किया के टॉप एक्टर्स में शामिल हैं। उसके बाद यह होना चाहिए था कि किसी और तुर्क अदाकारा को नीलोफर का किरदार दिया जाता, मगर एक अरब अदाकारा जिसे पहले फातिमा खातून के लिए सिलेक्ट किया गया था, अब नीलोफर का किरदार अदा करेंगी। यह अदाकारा तुर्क ज़बान भी जानती हैं, इसीलिए इन्हें सीरीज में मरकजी किरदार भी मिला है। दूसरी खबर बिरसन अल्तंताश ने यह दी है कि अभी तक आने वाली इस नई सीरीज का कोई नाम तजवीज़ नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर इस सीरीज का नाम यूक्सेलिस और खान बताया जा रहा है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। बिरसन अल्तंताश ने कहा है कि जब तक कोई नया नाम नहीं आ जाता, उस वक्त तक इस सीरीज का नाम सुल्तान और खान ही रहेगा। मतलब कि हम इसे सुल्तान और खान के नाम से ही पुकार सकते हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है, यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी सीरीज का नाम उसके आने के बाद ही मालूम हो। कुर्रश उस्मान सीरीज के आने से पहले किसी को मालूम नहीं था कि कुर्रश उस्मान नाम रखा जाएगा। इवन आप आज भी कुर्रश उस्मान के यूट्यूब चैनल पर पहली किस्त देख लें, द ऑटोमन के नाम से पहली किस्त आई थी। मुख्तसर ये कि सुल्तान और खान हो या और खान गाजी हो या कुर्रश और खान हो, यह जो भी नाम हो, अगर सीरीज जानदार होगी तो उसका जो भी नाम होगा मदाहों में पसंद किया जाएगा। मलहून खातून का किरदार और फातिमा खातून का किरदार और खान सीरीज में शामिल होंगे। अलाउद्दीन बे और गोंचा भी वापस आ रहे हैं। मलहून खातून का किरदार एक ज़्यादा उम्र की अदाकारा अदा कर रही हैं, जबकि पहले फातिमा का किरदार जिसको मिला था वो तो अब नीलोफर खातून होंगी, इसलिए फातिमा के लिए भी नया किरदार सामने आएगा। कुर्रश उस्मान के दो फेवरेट अदाकार इस सीरीज में शामिल हैं, अलाउद्दीन बे और जेरकोताई बे। बोरान भी इस सीरीज में शामिल होंगे। अब इसके अलावा क्या नए जानदार अदाकारों को ओरहान सीरीज में शामिल किया जाएगा? क्या ओरहान सीरीज का पहला सीजन उस्मान या इर्तुगरुल के पहले सीजन का कंपटीशन कर पाएगा? क्या उन जैसी रेटिंग बना पाएगा? मोहतरम नाजरीन, इस सवाल का जवाब उस वक्त मिलेगा जब मदाहों के सामने सीरीज लाई जाएगी। एक बात तो तय है कि पुराने और बोरिंग सिनेरियोज जैसे जंगलों की लड़ाइयाँ, औरतों के बिलावजह के सीन्स, धीमे डायलॉग्स और बोरिंग कैरेक्टर्स, इन सब से मदाह अब थक चुके हैं। लोग ये चाहेंगे कि सुल्तान फातेह सीरीज और सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज की तरह बड़े अदाकार शामिल किए जाएं, महल और सुल्तान के वजीरों और मशीरों का बेहतरीन स्क्रिप्ट दिखाया जाए। क्योंकि जिसने भी सलाहुद्दीन या सुल्तान फातेह सीरीज देखी हैं, उन्होंने खूब इंजॉय किया है। इन दोनों सीरीज में ना तो कोई बोरिंग सीन्स हैं और ना कुछ ऐसा है कि जिस पर मदाह तनकीद कर सकें। जबकि कुर्रश उस्मान के आखिरी दो सीजन ऐसे गुजरे कि मदाहों ने हमेशा तनकीद की कि ड्रामे को खराब किया जा रहा है, लेकिन बुज़दाख टीम ने मदाहों की ख्वाहिशात को सीरियस नहीं लिया। अब जबकि एक नई सीरीज आ रही है जिसमें हर किरदार नया होगा, हर सीन नया होगा, हर एपिसोड मदाहों के लिए नया होगा, अगर वही घिसी पिटी और फंक्शनल सीरीज दिखाई जाती है तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये सीरीज फ्लॉप हो जाएगी। इस वक्त सुल्तान और खान गाजी की तारीख इतनी ज्यादा मौजूद है कि महमूद बुज़दाख आराम से 5 या 6 सीजन इस तारीख पर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर फंक्शनल वाक़यात और गैर जज्बाती सीन्स दिखाए गए तो जल्द ही ये सीरीज अपनी रेटिंग खो देगी। ओरहान गाजी ने तारीख में कई शादियां की। इसके अलावा ओरहान गाजी ने सिर्फ बोरसा की जंग सुल्तान बनने से पहले लड़ी थी, जबकि सुल्तान बनने के बाद ओरहान गाजी ने बहुत बड़ी जंगें लड़ी हैं जिनमें उन्हें कामयाबी मिली। तारीख में सबसे बड़ी जंग ओरहान गाजी और बादशाह आंद्रोनिकोस के दरमियान हुई। इस जंग में तमाम बाज़ंतीनी तैकफुर और खुद बाज़ंतीनी शहंशाह जंग में शामिल था। खुले मैदान में उस्मानी फौज के जानदार और बहादुर मुजाहिदों ने फतह हासिल की। फिर उसके बाद इज़निक और इज़मित की दो बड़ी जंगें हुई। सुल्तान और खान ने इन दोनों शहरों को भी फतह किया। मुख्तसरन ये इतनी बड़ी तारीख है कि इतनी तारीख ना तो उस्मान गाजी की मौजूद है और ना इर्तुगरुल गाजी की मौजूद है। बहरहाल ये अब प्रोड्यूसर्स पर मुनहसर है। अगर वो तारीख का सहारा लेते हैं तो सीरीज में जज्बात और हकीकत का अक्स नजर आएगा, लेकिन अगर फंक्शनल वाक़यात दिखाए जाते हैं तो फिर हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।